गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मलकीत सिंह है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हिस्ट्री स्पेशल बैच में। तो पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, औरंगज़ेब के बारे में, और हमने जाना था उसके प्रशासन के बारे में जिसने सेकंड ताजमहल बनवाया था, ठीक है ना, औरंगाबाद में। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी मृत्यु हुई 1707 में, उसके बाद उसके बेटों के अंदर बीच में क्या हुआ, गृहयुद्ध स्टार्ट हो गया। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, कि मुगलों का पतन कैसे हुआ और कैसे उनकी शक्तियाँ कम हो गई, कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे भारत में 200 साल राज किया, क्या मुद्दा था, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगलों का पतन, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1707 से लेके 1857 तक। कहने का मतलब जब औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में और रिवोल्ट होगा 1857 का, तब तक चलेगा मुगलों का पतन। इसमें उत्तरवर्ती जितने भी मुगल बादशाह आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब तक जिंदा था कौन, औरंगज़ेब। लेकिन जब तक जिंदा था वो, उसके 3 बेटे हुआ करते थे। जो पहला था मुअज़्ज़म, दूसरा बेटा था उसका आज़म, तीसरे नंबर का बेटा था उसका कामबख्श। तो 3 बेटे हुआ करते थे किसके, औरंगज़ेब के। तीन बेटे हुआ करते थे किसके, औरंगज़ेब के। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि औरंगज़ेब जिंदा है। लेकिन जब 1707 में मृत्यु किसकी, औरंगज़ेब की, तो उन तीनों बेटों के बीच में क्या हो गया, गृहयुद्ध स्टार्ट हो गया। ये सोचता था कि मैं अगला बादशाह बनूं, ये सोचने लगा मैं बनूं। लेकिन बात क्या हुई, जब 1707 में बैटल लड़ा गया, जजाओं का युद्ध। जजाओं का युद्ध हुआ 1707 में, जो किसके बीच में हुआ, उसके बड़े बेटे मुअज़्ज़म और आज़म के बीच में। जिसको किसने जीता, मुअज़्ज़म ने, और मरवा दिया आज़म को। और उसके कुछ देर बाद किसको मरवा दिया, कामबख्श को। और खुद क्या क्या बन गया, बादशाह बन गया। मुअज़्ज़म नाम से नहीं, लेकिन किस नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में, भारत का अगला मुगल बादशाह जो किस नाम से बना, बहादुर शाह प्रथम। जिसका टाइम पीरियड 1707 से लेके 1712 तक। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा उम्र में बादशाह बनने वाला इकलौता शासक कौन था, बहादुर शाह। क्योंकि ये 65 वर्ष की उम्र में बादशाह बना था। 65 ईयर की इसकी उम्र हो गई थी जब ये बादशाह बना। इसीलिए इतिहास में इसको क्या कहा जाता है, बूढ़ा बादशाह। बूढ़ा बादशाह इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक तो उम्र ज़्यादा हो गई थी, इसको पता ही नहीं लगता था कैसे प्रशासन चलाना है। साहिब बेखबर था, इसको पता ही नहीं चलता था तुम्हारी जनता क्या कर रही है, तुम्हारा प्रशासन कौन संभाल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जब गद्दी पर बैठा तो क्या हुआ, मराठों का प्रेशर आया इसके ऊपर। क्योंकि औरंगज़ेब जब गद्दी पर बैठा था उसने मराठों का एक उत्तराधिकारी किस नाम से था, साहू, उसको कैद कर लिया था। लेकिन मराठाओं ने इस पर जोर देना स्टार्ट कर दिया और उसके कहने पर 1707 में आज़ाद हो गया कौन, साहू। किसकी, मुगलों की कैद से साहू। तो फाइनली आज़ाद कौन हो गया, शाहू, जो उत्तराधिकारी हुआ करता था मराठों का। उसके बाद क्या हुआ, 1708 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई 1707 में, और उसके बाद 1708 में मृत्यु हुई सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी। और उन्होंने क्या किया, गुरुओं का जो पद था वो समाप्त कर दिया। क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद गुरु का पद है नहीं है जो मेरे अलावा किसी को दिया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, 11वां गुरु है जो किसको मान लिया, आदि ग्रंथ, जिसकी मैंने वीडियो में बताया था। गुरु अर्जन देव जी ने उनका क्या किया था, आदि ग्रंथ का संकलन किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमारी मुगलों से लड़ाई जारी रहेगी, इसीलिए उन्होंने सारी लड़ाई का श्रेय किसको दे दिया, बंदा सिंह बहादुर को। तो बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के साथ लड़ाई जारी रखी। और 1712 में जब एक मिशन पे जा रहा था कौन, बहादुर शाह, और मिशन के दौरान जब किसके पक्ष में था, भी अगेंस्ट किसके था वो,
बंदा सिंह बहादुर का और बहादुर शाह का। तो इस अकॉर्डिंग इस मिशन के अगेंस्ट बहादुर शाह की क्या होगी, मृत्यु होगी 1712 में। और फाइनली अंत हुआ किसका, बहादुर शाह का। और उसके बाद जैसे औरंगजेब के बेटों के बीच में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके बाद ही बहादुर शाह के बेटों के बीच में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसको किसने जीता, जहांगीर शाह ने। नेक्स्ट रूलर जहांगीर शाह। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम कुछ ज़्यादा इसको डीप नहीं पढ़ेंगे। जिसका शासनकाल रहेगा 1712 से 13 तक, सिर्फ 1 साल के लिए ही बना था। सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। जहांगीर शाह को किस नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख। इसको भारतीय इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक दिल्ली में एक वैश्या हुआ करती थी जिसके साथ शादी कर ली थी किसने, जहांगीर शाह ने। और उसके साथ शादी करके वो कहाँ ले आया था उसको, दिल्ली के लाल किले में। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली की जनता ने उसको बेवकूफ़ समझा, क्योंकि उसने किससे शादी की थी, लाल कुंवर से। लाल कुंवर के साथ शादी करके वो दिल्ली के लाल किले में ले गया। देखो अभी तक तो ठीक था, लेकिन जब एक लड़की के हाथ में प्रशासन चला गया तो उसके रिलेटिव ही शासन करने लगे, नाम का ही कौन रह गया, बादशाह जहांगीर शाह। और इसीलिए लोगों ने उसको लंपट मूर्ख का नाम दिया, क्योंकि वो सारा दिन लंपट रहा करता था अपनी वाइफ के साथ ही, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया, लंपट मूर्ख। इस बात की टेंशन होने लगी किसको, इसके दरबार में रहा करते थे 2 ब्रदर, जिसको इतिहास में सैयद ब्रदर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम था, एक था अब्दुल्ला खां, दूसरा था हुसैन अली खां। दो भाई रहा करते थे किसके दरबार में, जहांगीर शाह की। उन्होंने क्या किया, हत्या करवा दी किसकी, जहांगीर शाह की 1713 ईस्वी में। और अगला मुगल बादशाह बनवा दिया किसको, फर्रुखशियर को, ठीक है ना। तो दोनों भाइयों ने, एक ही क्वेश्चन बनेगा सैयद बंधु के कि भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो कौन है, सैयद बंधु। क्योंकि 2-4 मुगल बादशाहों को बनाने का श्रेय किसको जाता है, सैयद बंधुओं को जाता है, क्योंकि इन्होंने बादशाह बनवाया था किसको, फर्रुखशियर को। 2-3 आए थे जो इन्होंने बनाया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है इतिहास में, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या हुआ, 1713 में गद्दी पर बैठा, मुगलों की गद्दी पर, फर्रुखशियर, जो 1719 तक शासन करेगा। तो जहांगीर शाह के बाद फर्रुखशियर। जहांगीर शाह के बाद फर्रुखशियर गद्दी पर बैठा 1713 से लेके 1719 तक। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि देखो सैयद ब्रदर ने किसको बनाया, फर्रुखशियर को। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, इसके पैर पे फोड़ा हुआ, जिसका इलाज किसी से नहीं हुआ, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज डॉक्टर ने उसकी सहायता की, उसका फोड़ा ठीक कर दिया। इससे खुश होकर उसने क्या किया, अंग्रेजों को एक सवर्णीय फरमान दिया, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है अंग्रेजों का। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि वो प्रॉपर इंडिपेंडेंट होकर बंगाल में क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, इसने 1716 में हत्या करवा दी किसकी, बंदा सिंह बहादुर की। तो 1716 में इसने किसकी हत्या करवा दी, बंदा सिंह बहादुर की। एक तरफ क्या होता, जैसे कि सैयद बंधु ने इसको बादशाह बना दिया था, लेकिन नाम का ही बादशाह बन के रह गया था, कौन, फर्रुखशियर, लेकिन शासन कौन कर रहे थे, सैयद बंधु। एक तरफ इसको इनसिक्योरिटी फील होने लगी और ये स्ट्रेटजी बनाने लगा कि इसको मरवाने में, सैयद ब्रदर को मरवाने। दूसरी तरफ सैयद ब्रदर भी क्या बना, इसको मरवाने की साजिश करने लगे। इसी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया, एक संधि की किसके साथ, मराठों के पेशवा हुआ करता था एक विश्वनाथ, मराठों का पेशवा विश्वनाथ के साथ संधि की, जिसको कहा जाता है दिल्ली की संधि, जो 1719 में हुई थी सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के बीच में, जो मराठाओं का पेशवा था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि जब हम दिल्ली पर हमला करें तो आप हमारी सहायता करोगे। और सैयद ब्रदर ने क्या कहा कि आप फर्रुखशियर को मरवाने में
मेरी सहायता करोगे। ये कुछ हुआ था दिल्ली की संधि के दौरान। और लास्ट में सैयद बंधु ने किसको मरवा दिया 1719 में, फर्रुखशियर को। और उसके बाद नेक्स्ट रूलर किसको बनवा दिया, मोहम्मद शाह को। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह, जो 1719 में बैठा था गद्दी पर, किसकी हेल्प से, सैयद बंधुओं की हेल्प से। मोहम्मद शाह, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1719 से लेके 1748 तक। तो मोहम्मद शाह 1719 में गद्दी पर बैठता है, 1748 तक शासन करता है। भारतीय इतिहास में सबसे सुस्त, सबसे निकम्मा, सबसे डरपोक गणित कायर और सबसे डरपोक कहने जाना वाला। और दूसरी बात, इसको स्त्रियों के साथ पसंद था, इसीलिए भारतीय इतिहासकारों ने इसको क्या नाम दिया है, रंगीला बादशाह। भारतीय इतिहास में इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सारा दिन लंपट रहता था और किसी को इसकी टेंशन नहीं थी, अपने ही हरम में रहता था सारा दिन। इसको पता ही नहीं था इसकी प्रजा क्या कर रही है, इसके जो मंत्रिमंडल है वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जब इस बात का पता कहाँ तक पहुँच गया, ईरान तक पहुँच गया। और ईरान में एक दुरानी वंश का बादशाह शासन कर रहा था, जिसका नाम था नादिर शाह। जब उसको इस बात का पता लगा कि जो मुगल हैं वो हरम में डूबे हुए हैं, यही मौका है उन पे हमला करने का, इसीलिए उस मुद्दे को रखते हुए उसने क्या किया, तो 1739 में हुआ इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। तो इन्वेजन हुआ किसका, नादिर शाह का 1739 में। और वो ईरान से चलकर दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। और जब इस बार गुप्तचरों से ये बात कहाँ पहुंची, मोहम्मद शाह रंगीला के पास, तो उसके सेनापति ने कहा कि मोहम्मद शाह से कि एक सेनापति जो दुरानी वंश का है वो हमला करने वाला है दिल्ली पर, कि आप क्या हो जाओ, अपनी फौज तैयार करो। लेकिन मोहम्मद शाह तो अपने ही हरम में डूबा हुआ था, तो उसने कहा कि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है ईरान से, जब तक वो आएगा हम अपनी स्ट्रेटजी बना लेंगे। और काबुल कंधार से होते हुए वो पंजाब तक आ पहुंचा, कौन, नादिर शाह। और जब सेनापति ने बोला कि वो पंजाब तक आ पहुंचा है, अभी दिल्ली बहुत दूर नहीं है, तो हड़बड़ा के उठा कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। और उसने अपनी सेना को भेजा कि वो नादिर शाह की सेना को कहाँ पर रोके, पानीपत के मैदान में। लेकिन अभी तक तो हमने पानीपत की लड़ाइयाँ पढ़ी थी 3, लेकिन इतिहास में अगर उस दिन थोड़ी हड़बड़ाहट ना होती तो हमें शायद 4 लड़ाइयाँ पढ़नी पड़ती, किसकी, पानीपत की। लेकिन ज़्यादा हड़बड़ाहट होने की वजह से करनाल की धरती पर करनाल की लड़ाई हुई, किसके बीच में, नादिर शाह और मुगल फौज के बीच में लड़ाई हुई, करनाल की लड़ाई, ठीक है ना। मुगलों के और नादिर शाह के बीच में लड़ी गई बैटल ऑफ करनाल की लड़ाई, जो 1739 में लड़ाई गई। और उसके बाद क्या हुआ, नादिर शाह ने बुरी तरह से हराया किसको, मुगलों को। और जब इस बात का पता किसको लगा, मोहम्मद शाह को पता लगा, तो उसने 5 लाख रुपए भेज दिए करनाल में, किसके पास, नादिर शाह के पास। और नादिर शाह भी ऐसा था, उसने कभी एक साथ 5 लाख रुपए नहीं देखे थे, तो वो आश्चर्यचकित की तरह गए 5 लाख रुपए देखे। तो उसने सोचा कि अपने तंबू उठाओ, वापस कहाँ चलते हैं, ईरान। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी, घर का वेदी लंका ढाहे। तो उसने क्या हुआ, जो उसके रिलेटिव थे मोहम्मद शाह के, तो उसने बोला कि जो 5 लाख रुपए हैं वो तो एक जस्ट ट्रेलर है, पूरी मूवी तो कहाँ पर मिलेगी, दिल्ली में। तो नादिर शाह को उसकी बात में क्या लगा, दम लगा। तो उसने सोचा कि मैं ईरान से यहाँ तक तो आज पहुँचा हूँ, क्यों ना एक बार हमला करके देखा जाए दिल्ली पे। और इस मुद्दे को नज़र रखते हुए उसने क्या किया, दिल्ली पे हमला कर दिया। लगातार 50 दिन तक लूटपाट की, लोगों का कत्लेआम मचाया। और कहने का मतलब, जब वो दीवाने खास से निकल रहा था तो उसने सामने देखा मयूर सिंहासन, जो कभी शाहजहां ने बनवाया था, जिसको पिकॉक थ्रोन में बोला जाता है, जिसके अंदर लगा हुआ था हीरा, जिसको कोहिनूर नाम भी देने वाला कौन था, नादिर शाह। और उसी ने ही इसकी कीमत आंकी थी कि अगर कोहिनूर को बेच दिया जाए, और इसकी कीमत इतनी है कि 3 दिन तक पूरा
संसार भरपेट खाना खा सकता है। और उसके साथ ही अपने साथ ही लूट के ले गया था कौन, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस भी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोहिनूर हीरा लास्ट बार किस मुगल शासक के पास था, तो आपका आंसर जाएगा मोहम्मद शाह। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोहिनूर हीरे को कोहिनूर नाम किसने दिया था, तो ईरान का बादशाह हुआ करता था नादिर शाह, जिसने नाम दिया था कोहिनूर को, ठीक है ना। और अपने साथ वो क्या ले गया, कोहिनूर हीरे भी और तख्ते ताउस भी। उसके बाद क्या हुआ, जब 1748 में मृत्यु हुई किसकी, मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। और उसके बाद अहमद शाह बेटा था इसका, और दूसरी तरफ नादिर शाह की मृत्यु हुई जब 1747 के अंदर। उसके बाद उसका बेटा बैठा गद्दी पर, अहमद शाह अब्दाली। तो दोनों के बीच में एक बैटल होती है, अहमद शाह अब्दाली बैटल, जो मात्र छोटी ही लड़ाई थी जिसके अंदर अहमद शाह अब्दाली ने इसके बेटे को हरा दिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही था। 2-3 टॉपिक और रहते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे, और उसके बाद पूरी तरह से हम प्रवेश कर जाएंगे कहाँ पर, मॉडर्न इंडिया में हमारा खत्म हो जाएगा मध्यकालीन भारत। उसके बाद हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर हम महात्मा बुद्ध, जैनिज्म, धर्म, धार्मिक रिलीजन्स, इसके बारे में बात करेंगे, जितनी भी इंडस सिविलाइजेशन। और उसके बाद थैंक यू। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।